नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो जिस तरह एमपीटेट पर्यावरण 2024 का एग्जाम हो रहा है और उसमें पर्यावरण के जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के पैटर्न के आधार पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे भी 10, 11, 12 को पूछा गया है, उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन हम बनाए हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जिनका आने वाले सीट में एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है, तो कौन सा जीवाणु है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन है एजिटोबैक्टर है। क्या है? एजिटोबैक्टर है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और देखिए ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, यह आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। घास होगा, फिर हिरण होगा, फिर शेर होगा, फिर जू होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारतंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रवाह का खनिज चक्र। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह का खनिज जो चक्र होता है पारतंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारतंत्र में होती है। तो पारतंत्र में क्या होती है? तो इसका जो सही आंसर है, पारतंत्र में क्या होती है? तो पारतंत्र में ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि होती है। क्या होती है? पारतंत्र में ऊर्जा व खनिजों की दोनों की हानि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी कैसे होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी होगा, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए पिरामिड से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पिरामिड से भी हम क्वेश्चन लेके आए हैं। घास स्थल पारस्की तंत्र में संख्यक पिरामिड होता है। तो घास स्थल पारस्की तंत्र में संख्यक पिरामिड कैसा होता है? तो कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं? तो कौन से? लिंडेमान है। कौन से हैं? लिंडेमान है। ऑप्शन भी यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी, तो खाद्य श्रृंखला उतनी क्या होगी? तो खाद्य श्रृंखला उतनी ही अधिक लंबी होगी। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका जो सही ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था। अगला प्रश्न देखिए, किसी भी पारतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? तो कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे डी, इनमें से सभी है। अपघटक भी है, उत्पादक भी है, अपरहरित भी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पारतंत्र में होते हैं। तो किसी पारतंत्र में क्या होते हैं? किसी पारतंत्र में क्या होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। जैविक और अजैविक पदार्थ होते हैं। किसी पारतंत्र में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन होता है, ये तो सही है। बाढ़ आना, बाढ़ भी आता है। सूखा पड़ना, सूखा भी पड़ता है। उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। यह क्वेश्चन जो अभी एमपीटेट में जो है 11 तारीख को पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? निम्नलिखित में कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है? तो गेहूं का खेत, जो गेहूं का खेत प्राकृतिक नहीं है, ये कैसा है? कृत्रिम है। आम का बाग, ये भी कृत्रिम है। एक्वेरियम, ये भी कृत्रिम है। तो घास का जो स्थल है, घास का जो स्थल है, यह क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को कहते हैं। तो जैवमंडल में एक ही जात की संख्या को क्या कहते हैं? इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। जनसंख्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो एक से अधिक जातियों का समूह एक स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे जैव समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव समुदाय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे, तो कौन थे? इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी शब्द देने वाले कौन थे? इसका जो सही आंसर है ई हैकल थे। कौन थे? ई हैकल थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो यहाँ पे 102% होता है। 1 से 2% होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं?
इसे क्या कहते हैं, इसे पारतंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पारतंत्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, एक पारतंत्र में शैवाल हरिकाई का स्थान होता है। तो एक पारतंत्र में जो शैवाल का स्थान होता है क्या होता है, इसका जो सही ऑप्शन है उत्पादक होता है। शैवाल क्या होते हैं, उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पारतंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो एक पारतंत्र में जो मानव व सभी जंतु क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। मानव तथा सभी जंतु क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र में बाज का स्थान है। तो पारतंत्र में बाज का स्थान क्या है, तो पारतंत्र में बाज का स्थान क्या है, यहाँ पे सर्वोच्च उपभोक्ता है। ठीक है, तो पारतंत्र में जो बाज का स्थान है यहाँ पे सर्वोच्च उपभोक्ता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारतंत्र मानव है। तो पारतंत्र मानव क्या है, तो पारतंत्र मानव क्या है, सर्वाहारी है। पारतंत्र मानव क्या है, सर्वाहारी है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। तो पोषण की दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं, तो पोषण की जो है दृष्टि से अपघटक क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, तो पोषण की दृष्टि से जो अपघटक होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन जो है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो होते हैं उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक तालाब पारतंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं। तो कैसे होते हैं, तो एक तालाब में जो बड़ी मछलियाँ होती हैं, कछुए होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को कहते हैं। तो विश्व के सभी भौगोलिक पारतंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को कहते हैं। तो घरों में जो साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम पारतंत्र को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारतंत्र होता है, कैसा होता है, तो कृत्रिम पारतंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में जो पारतंत्र बनाया जाता है कृत्रिम पारतंत्र बनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है। तो पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। पारिस्थितिक संकट जो है उत्पन्न होने लगा है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, देखिए वन पारितंत्र मानव निर्मित तो नहीं है, तो प्राकृतिक है। और घास स्थल पारितंत्र ये भी प्राकृतिक है। लवणी जल पारितंत्र ये भी प्राकृतिक है। फसल पारितंत्र, ठीक है, जो फसल पारितंत्र है यही जो है मानव निर्मित पारितंत्र है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 प्रश्न है, जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। जीवाणु व एक्टिनोमाइसीज व कवक को क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। पारतंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजन कड़ी है। तो कौन सी कड़ी है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, जैव संरचना है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं। तो एक पारतंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा जीवी तथा अजीवी घटक होते हैं। एक पारतंत्र में जीवी तथा अजीवी घटक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। प्रकृति में सर्प जो होते हैं पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा, तो मोर क्या होगा, मोर जो है क्या होगा, मोर जो है यहाँ पे खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। क्या होगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मित पोषणी, ठीक है, मित पोषणी झील का उदाहरण है। तो मित पोषणी झील का उदाहरण है कौन सा है, इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है, राजस्थान की सांभर झील। राजस्थान की जो सांभर झील है क्या है, मित पोषणी झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है।
तो निम्नलिखित में से जलवायु कारकों में से कौन सा पार्थिव पारिस्थितिक तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो कौन सा है? इसका जो सही आंसर है पवन है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है। नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधे को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो किसमें वर्गीकृत किया जाता है? इसका जो सही आंसर मरुद्भिद में। किसमें? मरुद्भिद में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। तो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? मतलब कि जो भूतल पर, पृथ्वी पर जो हम लंबे समय तक जीवन निर्वाह कर रहे हैं, किसकी विशेषता के कारण हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी होगा, पारिस्थितिक तंतुओं की। पारिस्थितिक तंतुओं की विशेषता के कारण ही हम जो है भूतल पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? तो जो ऊर्जा का प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? शोषण के कारण हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पे सौरयिक विकिरण। ठीक है। सौरयिक जो विकिरण होता है, यही क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे बी करें, झाड़ी पौधों के लिए। झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। तो उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी होते हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? न्यूनतम अंश ग्रहण करते हैं। कितना करते हैं? न्यूनतम अंश ग्रहण करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।